नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम वाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के 25 एकदम सेलेक्टेड प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? ए स्किनर, बी विलियम जेम्स, सी वुडवर्थ या डी वाटसन। इसका सही उत्तर है बी, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ईगो लिबिडो का अर्थ है? ए आत्म प्रेम, बी वस्तु लिबिडो, सी ईगो मनोग्रंथि या डी ईगो सिंटोनिक। इसका सही उत्तर है ए आत्म प्रेम। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए 8, बी 6, सी 7 या डी 9। इसका सही उत्तर है 8 अवस्थाएं हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है? ए प्रारूप का, बी सिद्धांतों का, सी उद्देश्यों का या डी पाठ्य वस्तु का। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है सी, उद्देश्यों का अंतर होता है। दोस्तों, हो सकता है आपके 2-3 सवाल गलत हो जाएं, कोई बात नहीं। वीडियो को पूरा देखें, सभी प्रश्नों को देखें, जिससे कम से कम प्रश्नों का संख्या बल आपके मस्तिष्क के अंदर विकसित जरूर होगा। पांचवा प्रश्न है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? ए गुदा अवस्था, बी अव्यक्त अवस्था, बी जननेंद्रिय अवस्था या डी यौन प्रधान अवस्था। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, अव्यक्त अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा विकास होता है। छठा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? ए J.B. वाटसन ने, बी वुडवर्थ ने, सी टाइडमैन ने या डी फ्रायड ने। इसका सही उत्तर है डी, फ्रायड ने यह कहा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है? ए प्रतिगमन, बी आंशिक दमन, सी कोई नहीं या डी पूर्ण दमन। इसका सही उत्तर है बी आंशिक दमन। आठवां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? ए गेस्टोल्टवाद ने, बी संरचनावाद ने, सी मनोविश्लेषणवाद ने या डी व्यवहारवाद ने। इसका सही उत्तर है सी, मनोविश्लेषणवाद ने। नवा प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह हमें बताना है। ए स्किनर का है, बी वुडवर्थ का है, सी मैकडूगल का है या डी वाटसन का है। इसका सही उत्तर है सी, मैकडूगल ने यह कहा था। 10वां प्रश्न है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है? ए निश्चित स्थान पर, बी प्रत्येक समय व स्थान पर, सी जीवन पर्यंत या डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, क्या उत्तर सही होगा इसका? इसका सही उत्तर है ए, निश्चित स्थान पर दी जाती है। 11वां प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ए स्किनर का, बी वुडवर्थ का, सी मैकडूगल का या डी वाटसन का। इसका सही उत्तर है ए, स्किनर ने यह कहा था। 12वां प्रश्न है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में
रखा जाता है? ए बहुकक्षीय शिक्षण में, बी मनोविज्ञान शिक्षण में, सी सामूहिक शिक्षण में या डी उपरोक्त सभी में? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी में इसका ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी वृद्धावस्था? इसका सही उत्तर है ए शैशवावस्था। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? ए कार्ल सी गैरिसन ने, बी जॉन ड्यूई ने, सी जॉन लॉक ने या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ए कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। 15वां प्रश्न है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है यह बताना है हमें। ए रायबन का, बी ड्यूवी का, सी इमविल का या डी गेरिड का? इसका सही उत्तर है ए रायबर्न ने यह कथन कहा था। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? ए जॉन ड्यूवी ने कहा था, बी डगलस, सी अरस्तु या डी स्किनर ने? इसका सही उत्तर है अरस्तु ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था। 17वां प्रश्न है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता है? ए फ्रायड, बी वाटसन, सी मन या डी हेनरी कोल्डवेल कुक? यहाँ पर डी है। इसका सही उत्तर है डी हेनरी कोल्डवेल कुक प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? ए शिक्षक, बी विद्यालय, सी बालक या डी उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है सी, बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? ए अंतर्दर्शन, बी जीवन इतिहास, सी प्रयोगात्मक या डी चरित्र लेखन? इसका सही उत्तर है ए अंतर्दर्शन के अंदर निरीक्षण किया जाता है इसे। 20वां प्रश्न है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? ए जापान के, बी अमेरिका के, सी इंग्लैंड के या डी इटली के? तो इसका सही उत्तर है बी अमेरिका के थे स्किनर। 21वां प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? ए प्रयोगात्मक, बी निरीक्षण, सी गाथा वर्णन या डी चरित्र लेखन? इसका सही उत्तर है बी निरीक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है। 22वां प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है? ए मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे मैं क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य? बी किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है? सी मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है? या डी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? बताइए दोस्तों, कौन सा उत्तर सही है? इसका सही उत्तर है बी किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? ए अरस्तु, बी वाटसन, सी रूसो या डी वुंट? इसका सही उत्तर है ए अरस्तु। 24वां प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है? ए मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य? बी किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है?
सी मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, या डी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा है स्किनर की। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? ए वोल्फ, बी टाइडमैन, सी वुंट, ये डी टिचनर। इसका सही उत्तर है ए वोल्फ ने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे ये प्रश्न मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।